हाय हेलो शर्म एवरीवन नायरा हियर। ऐसा है कि आप मेडिकल हैपेंस टीम को तो जानते ही हैं। उस पेज का लिंक शेयर करूंगी, विजिट जरूर कीजिएगा, देखिएगा किस तरह से हम काम कर रहे हैं। हम कैरी काउंसलिंग पर भी काम करते हैं और बाकी बेवा जरूरतमंद बच्चों की जरूरत का भी ख्याल रखते हैं जहाँ तक खुदावंद हमें फजल देता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बच्चों की फीस और एजुकेशन पर भी काम चल रहा है और बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन पर भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। खैर, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग बहुत सी जगहों से कॉल कर करके कहते हैं कि हमें भी इस जगह पर जो है वो एडमिशन लेना है या हमें भी सपोर्ट करें इस तरह से। खुदा का शुक्र है जितने लोग अटैच होते हैं हम उनकी जहाँ तक हो सकता है मदद कर भी पाते हैं। लेकिन बेसिक जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, जो आपको बता रहे हैं उसका मकसद है हमारा कुछ। मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आप सब अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जगह पर ये काम शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अपने मोहल्लों में एक छोटी सी टीम बनाएं। आप देखिए, कोई 500 देता है या 100 रुपया महीना देता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक टीम बन जाएगी और सब एक जगह पर 500 या 100 रुपया डालना शुरू हो जाएंगे तो वो एक बड़ा जबरदस्त चेंज लेकर आएगा। तो उससे बड़ी जबरदस्त मदद की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बेवजह बच्चों की स्कॉलरशिप लगाई जा सकती है। आप चर्च का बड़ा जबरदस्त रोल है इसमें। फिर से कहूंगी, चर्च को मैं बार बार इन्वॉल्व इसलिए करती हूँ कि चर्च हमारी कम्युनिटी है और बाइबल कहती है अगर किसी की जरूरत है या किसी को किसी का ख्याल रखना है तो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखो, ना कि अपने मुकदमात को गैर कौमों के पास लेकर जाओ। सो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चर्च इसमें अपना रोल अदा कर सकता है। अगर किसी बच्चे को किसी चीज की जरूरत है तो वो चर्च से रिक्वेस्ट करें। अपने चर्च में देखिए कितने मेंबर्स आते हैं, पास्टर साहिब हैं, पास्टर साहिब से बात करें। आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है, हम एक या दो बंदे या हम अगर 6-7 टीम मेंबर्स हैं तो ये हम पूरे पाकिस्तान की जिंदगी को नहीं बदल सकते। एक है बदलने वाला, उस पर भरोसा रखिए। हम टीम सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। तो ये आप अपने अपने एरिया में स्टार्ट करें, अपने पास्टर साहिबान से बात करें। मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके साथ। पास्टर साहिबान अपना काम कर रहे हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आपको ये काम करना है कि आपको चर्च टीम के साथ मिलकर काम करना है। एक लिस्ट बनाएं, देखिए बच्चे कौन से हैं जरूरतमंद है, अभी अभी मैट्रिक किसने किया है, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से उनसे काम करें। इसके अलावा देखिए कि बच्चे किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी कुछ फीस है, उससे कुछ एक्सपेंसेस है, आने जाने का खर्चा है, वो नहीं खर्चा उठा पा रही, बेवा औरत है, किराए पे रहती है, उसके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है। तो हर साल या 2 साल अगर एक बच्चे को भी आप ट्रेन करके वहां से प्रोफेशनल एजुकेशन दिला के यहाँ से निकाल देते हैं ना, तो आप एक खानदान, एक जिंदगी बचा लेते हैं। नस्ल दर नस्ल वो आपके लिए बाबरकत रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की 1000 रुपया या 1500 रुपया महीना फीस है, तो क्या उस चर्च में 15 लोग नहीं आते होंगे? तो महीने में एक दफा 100 रुपया अगर हर कोई दे दे, 15 लोग दे दे, तो उसकी फीस 1500 चली जाएगी। खैर, मैं तो कहूंगी कि जितना खुदावंद फजल देता है उतना करें। बेशक हम चर्चिस के अंदर पैसे देते हैं, सो जो काहिन का है वो काहिन को दें, जो पास्टर साहिबान का हिस्सा उनको दें, लेकिन उसमें बेवा यतीम लोगों का भी हिस्सा है, उनको कभी ना भूलें। लिस्ट बनाएं, देखें कि कौन से लोग जरूरतमंद हैं, किसको किस चीज़ की जरूरत है। ग्रॉसरी देना बहुत अच्छी बात होती है, जरूर आप मदद करें क्योंकि महंगाई का बहुत ज्यादा दौर है और भूखे नहीं रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। लोग किराया दें, बिल दें या खाएं, बड़ी प्रॉब्लम है ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चों की एक स्कॉलरशिप लगा दी जाए, मंथली उसकी फीस दे रहे हैं आप, या मंथली फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, उसकी 5000 रुपया महीना फीस है, 2 साल आपने एक बच्ची की LHV की फीस दे दी ना, 5000 रुपया महीना या 6000 रुपया महीना आपने उसकी फीस दे दी, तो वो 2 साल की ये डिग्री हासिल करेगी। इस बेस पे उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी और वो इतना अर्न कर लेगी कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगी और आपके चर्च को भी सपोर्ट करेगी। सो प्लीज चर्चेस के अंदर इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लीज जगाएं। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, दिस एंड दैट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो अंग्रेज मिशनरी होते थे ना, गोरे, वो यही करते थे। वो क्या करते थे, लोगों को रूहानी तालीम भी देते थे, साथ एक स्कूल भी ओपन कर लेते थे। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्कूल ओपन करना शुरू हो जाएंगे, लोग अक्सर नेगेटिव चीजों को ले लेते हैं ना, पॉजिटिव चीजों को जाने देते हैं। चलिए स्टार्ट करें, खुदावंद स्कूल बनाने के भी काबिल है। टेक्निकल इदारे बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे से, तो वहां से काम स्टार्ट किया जा सकता है। चर्च में जो लोग आते हैं अगर वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं तो लोगों को बिजनेस के बारे में सिखाना शुरू हो जाए। हमारे चर्च में ब्रदर हनूक है, पास्टर हनूक साहब, वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, सिखाते भी हैं और जरूरतमंदों की मदद भी की जाती है। लेकिन बेसिक कहने का मकसद ये है कि ये हर चर्च के अंदर स्टार्ट होना चाहिए, हर कम्युनिटी के अंदर स्टार्ट होना चाहिए। जहां पर भी क्रिश्चियन मसीही लोग रहते हैं, अपने अपनी चर्च की टीम के साथ मिलकर काम करें, पास्टर साहिबान के साथ मिलकर काम करें, उन्हें उनका काम करने दें। आपने उनकी मदद करनी है और लोगों की जरूरत का ख्याल रखना है। आपने देखा ही होगा कि बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। और अगर उन्हें रिसोर्सेज उन्हें कहीं से मिल भी गए, किसी ने सपोर्ट कर भी दिया, तो फिर काउंसलिंग नहीं है, कि पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्लीज़ 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 लोगों के लिए ज़रूर प्रोवाइड करें। अगर खुदा ने आपको कोई सलाहियत दे दी है तो उसे दूसरों के लिए बाबरकत बनाएं।
अपनी जो बरकतें हैं दूसरों को लगाना शुरू कर दें। यकीन माने जब आप 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 आगे बढ़ते जाएँगे, अपने जैसे लोग और बनाते जाएँगे तो माशरा खुद ब खुद तरक्की कर लेगा। हम सब एक दूसरे के ज़िम्मेदार हैं, एक दूसरे की ज़िम्मेदारी हैं, क्योंकि हम सब मसीह में एक बदन हैं और अगर बदन के किसी हिस्से को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पूरा बदन इस तगो-दो में लग जाता है कि उसकी ज़रूरत को पूरा करे और अगर किसी तकलीफ़ में है तो हम कोशिश करते हैं पूरे सारा मिलके कि बदन के उस हिस्से की तकलीफ़ को दूर किया जाए। सो एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है और इकोनॉमिकली हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और उसका एक ही हल है कि बच्चे एजुकेशन में आगे जाएं, टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा जाएं। और जब किसी के पास कोई हुनर होता है तो वो कोई ना कोई ऐसा काम कर लेता है कि वो फिर भूखा नहीं मरता, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है, डेफिनेटली उस चर्च को भी सपोर्ट करेगा और चीज़ें बड़े खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो हमेशा हमें जो है ना दूसरों की तरक्की के लिए चीज़ों को सोचना चाहिए कि कैसे हम किसी की बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर से कहूँगी एक बंदे के लिए तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अपने-अपने मोहल्लों में छोटी-छोटी टीम बनाएँ और टीम बनाने के लिए बेस्ट जगह ये है कि चर्च के पास्टर से मिलकर बात करें कि हम ये काम करना चाहते हैं, चर्च में ऐलान करें। मैं नहीं कहती कि हर कोई हज़ारों दे, ₹100 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। ₹100 महीने से आप एक चेंज ला सकते हैं, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। कि सब लोग सिर्फ ₹100 देने वाले तो नहीं है, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो 1000 भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हैं। सो ये चीज़ें एक मुस्बत चेंज लेकर आएँगी। आपने ये सब कुछ किसके लिए करना है? अपने लोगों के लिए करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए करना है और बाइबल कहती है कि अपनी रोटी में से मस्कीनों को दो। वेट नहीं करना है कि जब एक्स्ट्रा होगा तब देंगे। आपने उसी में से देना है जो कि आपके पास है। इंसान की किताब पढ़ के देखिए और जो गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं को देता है, खुदा को कर्ज़ देता है और खुदा उसको लौटाता है। बाबरकत ज़िंदगी उनकी होती है, वो कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते और आज अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का सोचते हैं, तो वो बीज दूसरों की ज़िंदगियों में बोना शुरू कर दें। मतलब किसी और के बच्चे को प्रोफ़ेशनली एजुकेट कर दें, एजुकेशन में आगे लेकर चले जाएँ। आपके बच्चे की ज़िंदगी बाइस से बरकत हो जाएगी। बरकतें खुदा की तरफ से हैं, आप लोगों के लिए ही हैं और खुदा का हुक्म है कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो प्रोवाइड करनी है। तो फिलहाल एजुकेशन पर बात की गई, प्रोफेशनल एजुकेशन पर, टेक्निकल एजुकेशन पर, टेक्निकल इदारे छोटे-छोटे बनाएँ, 4-5 चर्च मिलकर एक छोटी-सी बिल्डिंग तो बना ही सकते हैं और जहाँ पर बच्चों को टेक्निकल एजुकेट किया जाए, बिज़नेस के बारे में गाइड किया जाए, अकेडमीज़ बनाई जा सकती हैं, फ्री अकेडमीज़ दी जाएँ ताकि बच्चे पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकें। ढेर सारे काम हो सकते हैं, लेकिन करें तो। सो ये जो वीडियो है या तो आप पास्टर्स को ट्रांसफ़र कर दें, पास्टर साहबान बड़ी रिस्पेक्ट के साथ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने चर्चेज़ के अंदर इस मिशन को भी शुरू करें। नौजवानों की एक टीम बनाई जा सकती है और यहाँ नौजवान खुद मिलके चर्चेज़ के अंदर पास्टर साहबान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बिज़नेसमैन भी चर्च में आते हैं और जैसे डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज़ आती हैं और लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस आते हैं, बहुत से। मैं मेडिकल से हूँ, तो ज़्यादा मेडिकल की बात करती हूँ। किसी भी प्रोफ़ेशन से आप रिलेटेड हैं, अपने प्रोफ़ेशन को, अपने हुनर को आपने ख़त्म होने नहीं देना। आप हमारी टीम की तरह एक हमारी मिस सलमा हैं, तो वो पार्लर का काम बड़े अच्छे से जानती हैं, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 10 बच्चियों को हर 6 माह के बाद काम सिखाना शुरू कर दिया है। तो आप अपने ऑन पर हर जगह पर जब छोटे-छोटे काम करना शुरू हो जाएँगे, तो हमारी कम्युनिटी डेफ़िनेटली डेवलप होगी। अपने लिए और दूसरों के लिए बाइस से बरकत रहें क्योंकि आज जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं इसको लौट कर आप ही के पास आना है। नस्ल दर नस्ल बाबरकत रहना चाहते हैं तो खुदा की फरमाबरदारी करें, खुदा के अहकामात को अमल करें। बाइबल का रहती है यकूब चैप्टर 2 वर्स 15 टू ऑनवर्ड्स आप देखें कि आप ईमान तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं करते तो बेकार है क्योंकि ईमान तो शैतान भी रखता है लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो अर्ली कलीसिया थी उसका भी यही काम था कि एक दूसरे का ख्याल रखना और वो अपने माल का हिस्सा बेच-बेच कर लोगों के लिए लाते थे ताकि कोई मोहताज ना हो। बाइबल कहती है उनमें से कोई मोहताज ना था कि बल्कि हर एक के पास ज़रूरत के मुवाफ़िक बहुतात के साथ था। ये भी आप पढ़ सकते हैं कलाम मुकद्दस में से अमाल चैप्टर 2 वर्स 43 टू 47। खैर, हम जो कुछ भी सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं उसको कलाम की कसौटी पर परखें। रूहुल कुद्दस आपकी रहनुमाई करेगा, आपको गाइड करेगा और खुदावंद के फज़ल से आपकी ज़िंदगी बाइस से बरकत होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।